अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फिशेस के अंदर नर्वस सिस्टम और सेंसरी फंक्शंस को। और इसके अलावा हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल फिशेस को भी। तो सबसे पहले फिशेस के अंदर नर्वस सिस्टम और सेंसरी फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो फिशेस का भी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, जैसे हम बाकी वर्टिब्रेट्स के अंदर देखते हैं। और जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। अगर फिशेस के अंदर रिसेप्टर्स को देखें तो फिशेस के पास स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑफ टच के लिए, हेयरिंग, एक्विलिब्रियम, बैलेंस, ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल के लिए, और वाटर मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम ऑल्फैक्शन को देखें। तो ऑल्फैक्शन में जो फिशेस की स्नाउट के अंदर एक्सटर्नल नियर्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादातर आगे लीड करते हैं ओल्फैक्टरी सैक्स को, और ओल्फैक्टरी सैक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑफ कोर्स ये क्या करेंगे, आगे स्मेल को सेंस कर लेंगे। लेकिन बहुत थोड़ी सी फ्यू फिशेस इस तरह की हैं जिनके जो एक्सटर्नल नेयर्स हैं वो आगे हमारे पास लीड करते हैं नेज़ल पैसेजेस को, जो कि आगे माउथ कैविटी तक चले जाते हैं। मतलब ऐसी फिशेस के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब इन फिशेस में ऑल्फैक्शन का कोई एज सच फंक्शन नहीं है। लेकिन इस तरह के फिशेस बहुत ही कम हैं। अब कुछ फिशेस में क्या है कि कुछ फिशेस अपनी सेंस ऑफ स्मेल जो है उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम सालमन और लैम्प्रे के केस में देखें तो हमें पता है इन्होंने रिप्रोड्यूस करने के लिए जो है वो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स के अंदर जाना होता है। तो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स के अंदर जो है ये तभी जा सकेंगी जब इनको पता होगा कि ये कहाँ पे हेच हुई थी और इनको कौन से वे से जो है वो वापस जाना है। तो इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वही इनको गाइड करती है कि ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर जो है वो मैरीन इन्वायरमेंट से जो आगे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में चली जाती हैं अपनी जो स्पॉनिंग स्ट्रीम होती है, ये स्पॉनिंग इनकी जो फ्रेश वाटर स्ट्रीम होती है उसकी स्मेल को सेंस करते हुए। इसके बाद हम देखते हैं आइज़ को। तो जो फिशेस की आइज़ हैं वो लिडलेस है, मतलब लिड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है और लेंसेज इनके अंदर राउंड हैं। तो अब इनमें फोकसिंग किस तरह से होगी, फोकसिंग होगी लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने से। ठीक है, यानी जैसे हम बाकी वर्टिब्रेट्स में देखें, बाकी वर्टिब्रेट्स में तो लेंस की शेप को चेंज करने से जो है वो फोकस होती है आई। लेकिन यहाँ पे फिशेस के अंदर क्या होगा कि लेंस की जो है वो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड मूवमेंट होगी, तो तभी जो फिश है दूर के या पास के ऑब्जेक्ट्स को जो है वो फोकस कर सकेगी। इसके बाद हम देखते हैं रिसेप्टर्स फॉर एक्विलिब्रियम, बैलेंस और हेयरिंग। तो ये वाले जो रिसेप्टर्स है जैसे बाकी वर्टिब्रेट्स में ये इनर एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो फिशेस के अंदर भी ये इनर एयर में ही प्रेजेंट है। आगे हम बैलेंस के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल के रोल को मजीद देख लेते हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं ये रोटेशनल मूवमेंट को जो है वो डिटेक्ट करेंगी। और इसके अलावा जो सेंसरी पैचेस प्रेजेंट हैं इनर एयर के अंदर वो भी एक्विलिब्रियम और बैलेंस को जो है वो मेंटेन करेंगे ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन को जो है वो डिटेक्ट करते हुए। तो इस तरह जो है फिश जो है वो अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन करती है। आगे हम फिशेस के अंदर अगर हेयरिंग को देखें तो फिशेस के अंदर हेयरिंग तो है भाई, फिशेस मतलब सुनती तो हैं, लेकिन इनके पास आउटर और मिडल एयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इनर एयर प्रेजेंट है। तो भाई जो वॉइस है, जो साउंड है वो इनर एयर तक कैसे जाएगी। तो अब फिशेस के इनर एयर तक साउंड किस तरह से जाएगी कि फिशेस के जो स्कल की बोन्स हैं, स्कल की बोन से जो है वो आगे जो है वो साउंड ट्रांसमिट होगी कुछ ऑजिकल्स तक, और यही ऑजिकल जो है वो आगे इनर एयर तक जो है वो साउंड को लेके जाएंगे और वहीं से जो है वो आगे साउंड की डिटेक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्कल है ये स्कल कुछ बोनी ऑजिकल्स के साथ यहाँ पे पीछे हमारे पास स्विम ब्लेडर से भी कनेक्टेड होता है। अब स्विम ब्लेडर हमें पता है गैस फील्ड ऑर्गन है, तो इसके गैस फील्ड होने की वजह से क्या है कि स्कल इसके साथ कनेक्टेड है। स्कल से सबसे पहले जो है वो साउंड जो है वो यहाँ पे जा रही है। तो ये साउंड स्विम ब्लेडर क्या कर रहा है, साउंड को इन्हेंस कर रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे साउंड जो है वो साउंड सिग्नल्स इन्हेंस होंगे, एम्पलीफाई होंगे, तो वो एम्पलीफाइड साउंड जो है वो आगे इन्हीं ऑजिकल्स के थ्रू जो है आगे जाएगी इनर एयर तक। तो इस तरह जो है वो साउंड की आगे डिटेक्शन हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट सिस्टम स्टडी करते हैं लेटरल लाइन सिस्टम्स का। तो लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो फिशेस की बोथ साइड्स पे रन करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये हम देखें, अगर ये हमारे पास है फिश, चलें भाई हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास फिश ही है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे आप डॉट लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे दोनों साइड्स पे। ये मैं एक साइड हम देख रहे हैं फिलहाल, तो इसको हम नाम देते हैं लेटरल लाइन सिस्टम का। तो ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये दोनों साइड्स पे भी, इसके अलावा ये हेड के ऊपर भी ब्रांचिंग में आपको नजर आएगी। तो ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये सेंसरी पिट्स पे कंसिस्ट होती है इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, जो कि नीचे जो डीप कैनाल्स
प्रेजेंट हैं जो कि एपिडर्मिस से बिलो रन कर रही हैं, उनके साथ जो है वो कनेक्टेड होती है। अब इन सेंसरी पिट्स का या लेटरल लाइन सिस्टम का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है वाटर करंट्स को डिटेक्ट करना, ठीक है। मतलब वाटर करंट्स को जैसे डिटेक्ट करेंगे, अगर वाटर करंट के अंदर कोई भी प्रे या प्रीडेटर जो है वो मूव कर रहा है तो जो फिश है उसको लेटरल लाइन सिस्टम से डिटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो कीमो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिकल फिशेस का। तो इलेक्ट्रिकल फिशेस में जैसे हम जानते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ही तकरीबन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा करते हैं, लेकिन वो बहुत ही वीक होता है और ऑफ कोर्स वो पैदा होता है नर्व्स और मसल्स की एक्टिविटी की वजह से। अब इलेक्ट्रो रिसेप्शन, जैसे आप इस वर्ड से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो रिसेप्शन मीन्स के इलेक्ट्रो रिसेप्शन का मतलब है कि जो कोई भी फिश या कोई भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को या इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम फ़िश की बात करें तो इसका मतलब है, अगर इलेक्ट्रो रिसेप्शन ऑफ फिश हम बोल रहे हैं तो मतलब कि फ़िशेज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिकल करंट को जो है वो डिटेक्ट कर सकती हैं जो दूसरी फ़िश जनरेट करी हैं या भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जनरेट कर रहा है। अब फिशेज जो हैं ये अपनी इलेक्ट्रो रिसेप्टिव सेंस को यूज़ करती हैं प्रे को डिटेक्ट करने के लिए, और अपने किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई प्रीडेटर या प्रीडेटर वगैरह अगर प्रेजेंट है तो उससे दूर भागने के लिए या अपने आप को उससे ओरिएंट अवे करने के लिए। तो जैसे अगर हम रेज और शार्क्स के अंदर देखें तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन से ही अपने प्रे को जो है वो डिटेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल एक शार्क है, उसने जो है वो फ्लॉन्डर को जो है वो ईट अप करना है, तो शार्क क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल जो है, अब ये फ्लॉन्डर जो है ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो ये जनरेट करता है। तो शार्क जो है इसकी जो इलेक्ट्रो रिसेप्शन एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो शार्क क्या करेगी, अपनी इसी इलेक्ट्रो रिसेप्शन एबिलिटी को यूज़ करती हुए जब फ्लॉन्डर को जो है वो इसको तलाश कर सकती है, जो कि जो है वो ऑफकोर्स सैंड के अंदर जो है वो बर्ड हो सकता है, उस तरह जो है इसको ईट अप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्लॉन्डर जो है वो डेड है तो भाई डेड फ्लॉन्डर ने कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना है, तो डेड फ्लॉन्डर को शार्क जो है वो नहीं ईट अप कर सकते। इसी तरह अगर कोई फ्लॉन्डर हमारे पास यहाँ पे एक पॉलीविनाइल शीट से या बैग से कवर है, तो ये जो पॉलीविनाइल शीट है ये इलेक्ट्रिक करंट को बाहर जाने से काफ़ी हद तक जो है वो रोक लेती है। तो क्या होगा, इस तरह के फ्लॉन्डर को भी शार्क जो है वो फाइंड नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ फिशेज जो हैं वो इलेक्ट्रो जनरेशन की भी कैपेबल होती हैं इलेक्ट्रो रिसेप्शन के अलावा। मतलब ऐसे फिशेज जिनमें इलेक्ट्रो रिसेप्शन भी होती है और इलेक्ट्रिक करंट को वो जनरेट भी करती हैं। अब इनमें हम एग्जांपल लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक फिश है हमारे पास जो कि अफ्रीका के जो है वो फ्रेश वाटर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके कोडल फिन्स के पास जो मसल्स हैं वो इस तरह के ऑर्गन्स में मॉडिफाइड हो चुके हैं जो कि कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं इस फिश को, तो इस फिश में क्या हो रहा है कि टेल के पास कुछ ऐसे मसल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करते हैं, और हेड के पास कुछ इस तरह के ऑर्गन्स हैं जो कि इलेक्ट्रो रिसेप्टिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरह जो है हमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड नज़र आएगा इसके इर्द गिर्द बनता हुआ। तो इसका फंक्शन क्या होगा कि कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे प्रे आया या फिर प्रीडेटर आया तो क्या होगा, ये जो फील्ड है ये डिस्टर्ब होगा, और इसके डिस्टर्बेंस से ही फिश जो है वो रिकोगनाइज कर लेगी कि प्रे उसके पास आ रहे हैं, प्रीडेटर आ रहा है। तो इस तरह जो है वो फूड भी अपनी फाइंड कर सकती है, और इसके अलावा अगर यहाँ पे प्रीडेटर है तो उससे दूर जो है वो फ़ौरन से भाग भी सकती है, ठीक है। तो क्योंकि इसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मर्की वाटर मतलब कि टर्बिड वाटर के अंदर रहना होता है जहाँ पे जो है वो आइज़ इतना ज़्यादा अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, इसी वजह से इसके बाद जो है ये अडाप्टेशन है हमारे पास। तो जैसे हम देख सकते हैं हेड के पास जो है वो इलेक्ट्रो रिसेप्टर जो है वो पोर लाइक परफोरेशंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम देखें कुछ ऐसी फिशेज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल करंट्स पैदा कर सकते हैं, तो उसमें आती हैं इलेक्ट्रिक ईल जो कि एक बोनी फिश है, इलेक्ट्रिक लेयर जो कि एक कार्टिलेजनस फिश या फिर एलास्मोब्रांक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक ईल को देखें तो इलेक्ट्रिक ईल जो है वो 500 वोल्ट्स तक का करंट जो है वो पैदा कर सकती है, और करंट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है वो इसके ट्रंक में प्रेजेंट होता है। अगर इलेक्ट्रिक रे की बात करें तो इलेक्ट्रिक रे जो है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो इसके फिन्स में प्रेजेंट है, और ये 50 एम्पियर्स की पल्सेस को जनरेट कर सकती है 50 वोल्ट्स पर। तो इस तरह से हमने देख लिया इलेक्ट्रिकल फिशेज़ में, और इसके अंदर हमने काफ़ी ये डेंजरस फिशेज़ भी देख ली जिनका ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर ह्यूमन को किसी तरह से ये लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन के लिए इवन लेदल भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।